और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट भी होने को ही है। अनजान हराने वाले मोड़ से जैसे ज़िंदगी की ओर बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये सफ़र भी। अभी हम जा रहे हैं द्वारका, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स दूर है और बहुत ही अच्छा हाईवे है। इजीली हमारा कवर हो जाएगा अगर हम कांस्टेंट चलते रहे। काफ़ी सही रहा एक्चुअली। एक्सपीरियंस वाज मिक्स्ड। एक जैसा रोड कहीं भी नहीं मिला हमको, और कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट था तो कहीं बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस भी थे। बट ऑल ओवर इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू राइड। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट भी होने को ही है। और 1 किलोमीटर बाद हमारा टोल गेट पड़ने वाला है। कल धौलावीरा की साइड कच्छ से 80 किलोमीटर्स ही दूर थी, तो वहाँ भी गए। और ये साइट रिसेंट में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की है, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू विजिट दैट साइट। आप 5000 साल पहले के लोगों की पूरी लिविंग स्टाइल और सब कुछ देख सकते हो, उसके प्रूफ्स मिल रहे हैं वहाँ पे। और ये काफ़ी दिनों तक ये माइनिंग चलती रही, काफ़ी सालों तक कहा जा सकता है। यहाँ पे हमारा टोल गेट आ गया है। ओके, काफ़ी नैरो लेना है यहाँ पे। भैया थोड़ा जल्दी चला लो। मिक्स में लोग मिलते हैं हाईवेज पर ना, किसी भी तरीके के मिल सकते हैं, बट आपको हैंडल करना आना चाहिए। ओके, सो गाइज वी वर एट धौलावीरा, राइट। तो धौलावीरा की साइड हमने विज़िट की। इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। 5000 ईयर्स अगो कैसे वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने अप्लाई किया लोगों ने। एक्चुअली वाटर स्कैरिसिटी सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। उन लोगों को पानी पीने के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत स्टोर करना पड़ता था, और सारा वो कंप्लीट एक ड्रेनेज सिस्टम पे ही बना हुआ साइट है। और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे यही सब था कि हाउ दे यूज टू कंजर्व वाटर, हाउ दे यूज टू फुलफिल देयर नीड्स विद वाटर, यही सब था। यहाँ पे बड़ा सा व्हीकल चल रहा है हमारे साइड में, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। राइट, चलो। और उसके पहले हम लोग गए थे रन ऑफ कच्छ। वो कच्छ स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहले से आपको वाइट डेजर्ट शो हो जाता है। और मतलब कच्छ इज नॉट अ प्लेस लाइक कि आप जाओ और पर्टिकुलर कोई प्लेस आपको मिलेगा, नहीं। ये बहुत पहले से ही रन आपका शुरू हो जाता है, जो आपको पता भी नहीं होता है कि आप कच्छ में एंटर कर चुके हो। तो उसमें मतलब जब तक आप फेस्टिवल वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हो, पता नहीं चलता है, तो तब आप उसकी मतलब जो वहाँ की फेमस चीज़ें हैं और वहाँ पे जो इसको कल्चरल जो उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो वहाँ जाने के बाद ही पता चल सकता है। तो इट्स बेयर यू नो वाइट सॉल्ट का जो डेजर्ट होता है वही है। और बोला जाता है कि जो वहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हुआ करते थे, उनको जब दफनाया नहीं जाता था, उनको क्या किया जाता था, पानी में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। और जब ये लोग वहाँ पे डाल दिए जाते थे, तो वहाँ पे एक वो बड़ा समुद्र हुआ करता था, रिवर हुआ करती थी, तो रिवर हुआ करती थी। तो वो रिवर कालांतर में टू से कि बहुत सालों पहले ही वो फिनिश हो गई थी। तो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होती चली गई, तो वहाँ के लोग भी वहाँ के फॉसिल्स में कन्वर्ट होते चले गए, और वो एक बस नमक का मैदान बन के रह गई है वो रिवर भी। तो ये माना जाता है। अभी सन हमारे साथ चल रहा है, अभी हमें टाइम है 15-20 मिनट, तो हमको ऐसे ही सवेरा मिलेगा देखने को। उसके थोड़ी देर बाद हम नाइट में भी मुझे लगता है राइड करना पड़ सकता है, क्योंकि आज अगर हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचते तो हमें कल किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा कवर करने पड़ सकते हैं।
बट इट्स इजी, यू नो, हाईवेज भी अच्छे हैं और थोड़ा सा ध्यान से चलाओ चीज़ें को और गाड़ियों को तो सब हो जाता है, कोऑर्डिनेशन से सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। और ये जो अभी कलर है, जैसे कि मैं इसको एकदम सामने से देख पा रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली रेड एंड येलो में इसका कॉम्बिनेशन है, वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम क्या होता है कई बार नेचर को एक्सप्लोर कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम हमारे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, बट ये जो ट्रैवलिंग है और घूमना है, सड़कें नापना है, इट्स समथिंग रियली अमेजिंग। यानी आप आसपास की चीज़ों से रूबरू हो पाते हो जो आप डेली रूटीन में शायद नहीं हो पाते होंगे। तो वही मेरे साथ है, मुझे भी आज मौका मिल रहा है इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो सन पे भी नज़र जा रही है, सनसेट पे भी, हालांकि सनसेट मैं कभी इंजॉय कर नहीं पाई, बट आज आई एम टोटली इंजॉइंग। It's a beautiful ride, really. It's a very beautiful ride. Very nice experience all over. Very nice highways. Very nice. और यहाँ के लोग भी अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। तो ऑल ओवर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ, कहा जा सकता है कुजीन वाज यू नो नॉट काइंड कि भाई मुझे पसंद आ सके, बट इट वाज यू नो ये बेयरेबल था। मतलब ये देखो भैया आपके सामने कैसे आ गए अचानक से। होता है भाई, ऐसे राइडर्स भी मिलते हैं बीच बीच में आपको। Huge ride is my 7 Jyotirling ride. यहाँ पे ये जो कार जा रही है ना हमारे राइट में, थोड़ा सा आगे वाइट कलर की, हमें यही लोग थोड़ी देर पहले जब हम ये हमारा 92 किलोमीटर दूर था द्वारका, तब कुछ किलोमीटर पहले ही मिले थे ये लोग हमें। हम वहाँ पे पार्क करे हुए थे गाड़ी को, तो ये लोग आए एंड दे वर रियली एक्साइटेड। और उन्होंने हमारा स्टेट वगैरह के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी दिखाई, बहुत ही हेल्पफुल थे और बोलते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करना हो तो प्लीज़ हमारे साथ घर चलें। इट वॉज रियली काइंड जेस्चर। पर हम लोगों को बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने हमारी राइड कंटिन्यू करना बेहतर समझा। काफ़ी बड़े व्हीकल, काफ़ी रश सामने से दिखाई दे रहा है, बट हो जाएगा। ओके चलो, क्लियर। सन भी सेट होने जा रहा है, बस अब होने ही वाला है। अंधेरा भी होने को है। खींच लो भैया, जितना खींच सकते हो खींच लो। ओहो, गाय बीच में, नो पता नहीं गाय थी या कुछ और, आई डोंट नो। मदहोश ही जान मुझे डोर कोई खींचे। ओके ओके ओके, राइट ले लो, राइट ले लो। यस, ले जा। अरे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कैटल्स फेस करने पड़े थे। ये हमारा रोड जो जा रहा था ना, एक बीच गांव में से होते हुए गया था, धौलावीरा का रोड। और वो मतलब गांव में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना अच्छी रोड,
कच्चा भी था पक्का भी था, बट मोस्टली हमें थोड़ा कच्चा ही मिल पाया। तो वहाँ पे कैटल्स के झुंड भाई साहब। पर आप अगर वहाँ डिसेंसी से बिना हॉर्न के निकल जाओ ना, तो आप इजीली निकल सकते हो। बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आते हुए हैं। मुझे लगता है कि हो जाएगा कवर, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, हो जाएगा। सोच रहे थे चाय के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें, बट आसपास ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक। मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है इतनी लंबी राइड का, तो मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि हिमालयन 450 इज़ रियली ऑसम राइड। बहुत ही शानदार है। ऐसे जाती है, ऐसे मक्खन चलती है गाड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त। जो आरी का जो ये सेगमेंट निकाला है इसने एडीवी के अंदर, ये हिमालयन इज समथिंग वेरी अमेजिंग। एक्चुअली मुझे क्रूज़र का शौक हुआ करता था, बट ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे एडीवी पे स्विच करना पड़ा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इसकी ब्यूटी ने इतना अट्रैक्ट किया। लगातार हिमालयन 450 यही माइंड में चलता रहता था। तो फाइनली आई एम विद बजरंग, आई एम विद माय हिमालयन 450। काफ़ी अच्छी बाइक है, नो डाउट। आरी का बहुत अच्छा इन्वेंशन। और हमारी जो गाड़ी है उसको बजरंग ही बुलाते हैं, बजरंग ही उसका नाम है। और ये राखी पर ही आई थी, और जो आप देख सकते हैं मैंने इसको रक्षाबंधन का सूत्र भी पहनाया हुआ है। ये हमेशा मेरी रक्षा करता है। और हनुमान दा हनुमान दा हमेशा मेरी रक्षा करते आए हैं आज तक। तो ये मेरा भाई है, मैं इसको हमेशा अपने भाई की तरह समझती हूँ और ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट भी करती है। मैं ट्री का ले रही थी, इतने बढ़िया ट्रीज है वहाँ पे। द्वारिका, एक घर, एक महल या एक मंदिर कहूँ, जो जिस भाव से आया उसने इसे वही पाया। यहाँ की गलियाँ चमक से भरपूर हैं। क्यों ना हो, कृष्ण यहाँ स्वयं मौजूद हैं।
नागेश्वर की दीवारों में महादेव की प्रीति स्वभार्या के लिए अलौकिक रूप में व्याप्त है। दीवारों की या स्तंभों की हर छुअन में देवाधिदेव व मां पार्वती का वास है। अकूत आशीष वृष्टि अनुभूत हो रही है।